जहां पे उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया जा रहा है, जिसकी भूमि पूजन आज की गई है, जिसके मुख्य अध्यक्ष यहां के माननीय विधायक इजराल मंसूरी जी हैं। आइए उनसे कुछ बात करते हैं इस संबंध में क्या कहते हैं। स्वास्थ्य उपकेंद्र वेलनेस सेंटर जी सरकार ने निर्णय लिया था। कोविड-19 जो हुआ था उसमें बड़े पैमाने पर लोग दवा बिना, इलाज बिना जो है सो मौत के काल में समा गए थे। इसलिए कांटी पूरे विधानसभा में 5 वेलनेस सेंटर का बनना है। जो पूर्व में कोरोना के कारण जो माननीय विधायक लोगों का जो ऐच्छिक कोष था, वो तमाम ऐच्छिक कोष को जो है सो रोक लिया गया था सरकार की तरफ से। और सरकार का यह निर्णय हुआ था कि इन पैसों से ग्रामीण इलाकों में वेलनेस सेंटर खोला जाएगा। उसी के तहत आज जो है सो कुलवा दादर पंचायत के में जो मिठन सराय में आज शिलान्यास कार्यक्रम रखा गया है और बहुत जल्द ही शीघ्र निर्माण किया जाएगा। इसकी अवधि कब तक की होगी? कार्य अवधि तो एग्रीमेंट है सरकार का 1 साल 6 महीना का। 6 महीना में सुपुर्द कर देना। यहाँ पे एक बहुत बड़ी मुद्दा है। आप तो उप स्वास्थ्य केंद्र बना रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो ग्रामीणों का रोड जो है बांध, उसके बारे में आपका क्या कहना है? विधायक जी का भी कार्यकाल का 1.5-2 साल हो गया, लेकिन अभी तक इस पे कुछ नहीं हुआ। इस पे संबंध में क्या कहना है? ना आपका निश्चित जो है कि बहुत बड़ी मुद्दा है जी। और हम लोगों का तो 1.5-2 साल हुआ है जी सर, जिसमें 1 साल तो कोरोना खा गया, लॉकडाउन चले गया। जी जी। उसके बाद जो है सो कि बाढ़ का जो मानसून जो है 15-20 वर्षों के बाद इस तरह का मानसून नॉर्थ बिहार में आया है। तो जहाँ पानी नहीं लगता था वहाँ भी पानी लग रहा है जी। आपको हम बता दें कि ये जो है सो आपका सड़क जो है लगभग जो है 15-20 वर्ष पहले से बना था जी। उसके बाद इस सड़क पर कोई गिट्टी भी नहीं लगा। हम पहले से भी आते रहे हैं। हमारे लिए जो है सो चैलेंजिंग विषय था, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है और मेडिकल से लेकर के विजय छपरा मेडिकल से लेकर के बंगाही तक 10.5 किलोमीटर रोड का ही पथ है जी। हमने बिहार विधानसभा में भी इस पथ के बारे में उठाने का काम किया था, संबंधित विभाग को भी लिखने का काम किया था। ये PMGSY का रोड है। अंततः भरपूर प्रयास के बाद PMGSY में यह रोड ले लिया गया है। इसकी सारी भी प्रक्रिया जो है सो डिपार्टमेंट का जो भी होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट से लेकर के एस्टीमेट वगैरह, और एक STA होता है, तमाम चीज करा करके दिल्ली भेज दिया गया है आज से 3 महीना पहले। सिर्फ इम्पावर होना है इसका। जैसे ही इम्पावर होकर के आएगा उसी तत्काल यह रोड जो है सो कि काम शुरू किया जाएगा। इसकी सारी प्रक्रिया हम लोगों का जो स्तर का प्रक्रिया है वो सब चला गया है। केंद्र सरकार में वहाँ लंबित है। हम लोग उस दिन भी हम एक फंक्शन में एक उद्घाटन समारोह यहाँ के माननीय सांसद बीना देवी जी मिली थी। हमने उनको बोला भी है कि भाई वहाँ 3 महीना पहले से कई सड़कें हैं जो PMGSY से सारा चीज़ प्रक्रिया करके भेज दिया गया है। सूची जो है सूचीबद्ध हो गया है, वह मतलब स्वीकृत हो गया है। इम्पावर हेतु दिल्ली में रुका हुआ है। जरा आप लोग भी प्रयास कीजिए, हम अपने तरफ से भी प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे सरकार द्वारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है माननीय विधायक जी ने बताया, माननीय मुखिया जी ने बताया है, उसमें मैं यही जोड़ना चाहूँगा कि यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की बहाली होगी। यहाँ पे एक नया पद सृजित किया है सरकार ने, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जिसका काम न सिर्फ इलाज करना है बल्कि लोगों में विभिन्न बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाना भी है। तो गांव गवई में जहां लोग जागरूक नहीं हो पाते हैं कि कौन सी बीमारी फैल रही है, तो वो सब जागरूकता भी फैलाना है। योगा सेशन भी यहाँ चलाने की बात कर रही है सरकार कि लोग तंदुरुस्त रहें। तो ये वेलनेस, पहले हेल्थ सब सेंटर बोला जाता है, अब वेलनेस सेंटर बोला जाता है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। उससे ये तात्पर्य होता है कि लोगों को जागरूक भी बनाना है, स्वस्थ रहना है और अस्वस्थ न हो इसकी तैयारी भी करनी है। तो उस हिसाब से, उस लिहाज से, चूंकि यह क्षेत्र पिछड़ा है, यहाँ पे जब पानी आता है उस समय लोगों का निकलना यहाँ से मुश्किल होता है, और वैसे समय में जब चिकित्सीय सुविधाएं यहाँ उपलब्ध रहेंगी तो लोगों को बहुत ही सहूलियत होगी, फ़ायदा मिलेगा। सरकार के प्रयास से, माननीय विधायक जी और हम लोगों के प्रयास से यह चीज़ यहाँ आया है। हम लोगों को शुभकामना देते हैं कि ये जो चीज़ इनको जब हस्तांतरित हो जाए तो ये इसका सुविधा उठा सकें। 6 महीना में बना करके सुपुर्द कर देना है और उसके बाद में इसमें डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, कंपाउंडर
कार्य करने लगेंगे। 24 घंटा इसमें डॉक्टर अवेलेबल होंगे और किसी भी तरह के स्वास्थ्य संबंधी समस्या होगी लोग यहाँ आकर के अपना इलाज कराएंगे। उसके अलावा इसमें ये टीका वैक्सीनेशन का भी सेंटर बनाया जाएगा। इसके लिए अब जो है जांच का भी सारी सुविधा, यहाँ तक कि कैंसर का भी जांच यहाँ होगा और इसके लिए अब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जांच के लिए, टीका के लिए शहर में जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी सुविधा यहाँ मिलेगी ऑनलाइन सब ऑनलाइन। हाँ, और ये यहाँ आज शिलान्यास है माननीय विधायक महोदय और हमारे प्रमुख जी माननीय कृपाशंकर शाही जी आए हैं। सर आप जैसे बोले हैं कार्टिक, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे विधायक महोदय, मुखिया जी और हमारे प्रमुख जी कृपाशंकर शाही, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने हमारी गांव की समस्या को समझा और यहाँ के जो भी गरीब गुर्गे के लोग हैं जिनको समस्या होती है स्वास्थ्य की, दूर जाना पड़ता है, हर चीज़ एम्बुलेंस की सुविधा नहीं होती है, ये सब चीज़ को समझते हुए इन्होंने जो है मेरे पंचायत के प्रति ध्यान आकर्षित किया। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आगे भी इस तरह की कार्य होती रहेंगी। इसके लिए मैं सारे जितने भी माननीय गणमान्य लोग हैं सबको धन्यवाद देता हूँ। आपकी ग्राम कचहरी की भी कुछ समस्या है जो अभी तक नहीं पूरी हुई, उसके संबंध में क्या कहना है? ग्राम कचहरी की समस्या तो पर डे रोज़ पर रोज आती रहती है और अभी जो भी समस्या है ग्राम कचहरी को उसको अपने स्तर से तो मैं सुलझाने की कोशिश करता हूँ और जहाँ तक हो सकता है वहाँ पर करता ही हूँ। हाँ, अब जो भी समस्या आती है उनको तो जो है मैं चाहता हूँ कि वो न्यायालय तक नहीं पहुँचे, मेरे ग्राम कचहरी में ही इसको जो है सुलझाया जाए और यहाँ तक मैं अपने स्तर से प्रयास करके करता ही। इसके लिए आपको कहीं ग्राम कचहरी के लिए कुछ बना है जगह? नहीं, अभी तक जो है सरकार का मेरे ग्राम पंचायत के तहत कोई ध्यान आकर्षित नहीं है। मैं उनको आकर्षित कराना चाहता हूँ कि हमारे पंचायत में एक ग्राम कचहरी का जो है भवन बनाया जाए। हाँ, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, हमारे विधायक जी को और प्रमुख साहब को भी मैं ये नॉलेज में मैं दूंगा लिखित कि मेरे ग्राम पंचायत में एक जो है सरकारी भवन का निर्माण किया जाए ताकि जो है हमारी समस्या जो है वो दूर हो जाए। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पंकज सावरिया हूँ, मैं इस गाँव का सरपंच हूँ। आइए उप प्रमुख पति हैं, इनसे भी कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। जी, आज वेलनेस स्वास्थ्य शिलान्यास हो रहा है। इसमें उपस्थित माननीय हमारे विधायक जी, प्रखंड प्रमुख कृपाशंकर शाही जी कथक प्रयास से यह सफल हो रहा है। ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और ये सरकार का जो भारत सरकार का जो सोच है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और ग्राम में जो कि स्वास्थ्य सेवा जो अभी कोरोना महामारी जो अभी हम लोग झेले हैं उसमें आया था कि दिखाई दिया, सरकार को भी समझ में आया कि ये सबसे नीचे पड़ले पौधान जो है जहाँ ग्राम पंचायत है वहाँ पर स्वास्थ्य सेवा बहुत मजबूत हो ताकि ग्राम का ही जो लोग है उसको मजबूती से स्वास्थ्य सेवा का सुविधा मिल सके और वो स्वस्थ रह सके। इस विषय में उनका अभी आप लोगों ने देखने के काम किया कि टेलीकॉम डिजिटल सेंटर लगा करके सरकार ने लोगों को जागरूक करने का काम किया। इसके कारण काफ़ी ज़रूरत भी बढ़ी है और इस बार हम कहते हैं कि बहुत कम कोरोना जैसे महामारी में भी हम लोग जीते हैं, भारत जीता है और बच्चे का जो ये अभी प्रकोप बढ़ता था उसमें भी कमी गिरी है। तो ये सब विषय बहुत अच्छा विषय है और टेलीकॉम जो सेंटर ये बन रहा है यहाँ सबसे अपील करेंगे ग्रामीण लोगों को जागरूकता। तो अभी प्रभु जी बताए भी है कि एक अफसर आएंगे ये गांव ग्राम में घूम करके सबको बताने का काम करेंगे और टेलीकॉम सेंटर जो है आप यहाँ बैठे बैठे आपका सब जाँच होगा, सब विषय पर जांच कर करके आपको कोई जरूरी नहीं डॉक्टर का नरी पकड़ना, आपको अमेरिका जैसे डॉक्टर से यहाँ बैठे बैठे इसी सेंटर से आपका इलाज होगा और टेलीकॉम के माध्यम से दवा लिखा जाएगा, वही दवा खाने से सब लोग स्वस्थ हो जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये स्वास्थ्य वेलनेस सेंटर जो है इसी के लिए केंद्र सरकार का इस पर दिशा निर्देश है और इसी के माध्यम से काम हो रहा है। सर अपना परिचय दीजिए। रंजीत कुमार सोनी, कांटी प्रखंड उप प्रमुख पटना। धन्यवाद। इस समाज के कल्याण के लिए हुआ है, स्वास्थ्य के लिए, जो कि हमारे लोग सब बहुत दूर जाते थे, उनको तकलीफ होती थी बाढ़ में भी, अब हमारे गांव में बन गई है जो कि हमारे गांव के लिए अच्छा है और स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक आदमी को प्रेरणा दी जाती है, सब आदमी स्वास्थ्य कर रहे हैं। इससे आप कितने खुश हैं? इससे हम बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। भूमि दान करने से आपको कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है क्योंकि मेरा है और मैं इस अवसर में आप कुछ लिए भी हैं या फिर अपने मर्जी से भूमि को दान किए हैं? हाँ, अपने
परिवार में सलाह के अपने पारिवारिक सलाह से ही जमीन लिया गया है मुखिया जी को। जी सभी लोग खुश हैं, कुछ ग्रामवासी से भी ले लेते हैं।